बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आपने फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 14 में सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सलेरेशन की वैल्यू ड्राइव की थी। आज हम लेक्चर नंबर 15 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं और टॉर्क की वैल्यू ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन दी रिज्ड बॉडी। रिज्ड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने क्या चीज़ पढ़नी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ मैस का प्रोडक्ट और स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब उस मैस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास क्या आता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट। हमारे पास रेडियस आर, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है कि ये बॉडी यहाँ पे होती है हमारे पास, वो इस तरीके से रोटेट कर रही होती है, तो रेडियस जो उसका होता है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन सैटर्न पॉइंट जिसके एक्सिस के गिर्द ये बॉडी मूव कर रही होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का मैस और उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका फार्मूला है, ये इक्वल होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यूनिट इसका कैसे आएगा? मैस है, मैस का यूनिट किलोग्राम, रेडियस है, रेडियस का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। और इसकी डायमेंशन आ जाएगी, मैस की डायमेंशन होती है एम, डिस्टेंस की होती है एल, चाहे वो डिस्टेंस स्पेस में जिसमें भी हो, आर हो, लेंथ हो, हमारे पास डिस्टेंस हो तो वो एल होती है। यहाँ पे एल का स्क्वायर इसकी क्या आ जाएगी? डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद अब आप हम कह सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा था लीनियर में मैस को पढ़ते हैं ना, टर्म होती है लीनियर मोशन में मैस, जो हमें किसी भी चीज़ का मैस बताती है। तो सेम वैसे एंगुलर मोशन में टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप कह सकते हो लीनियर मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म होती है वो मैस है, और एंगुलर मोशन में जो टर्म यूज़ होती है किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो कि मैस प्ले करता है लीनियर मोशन में। एक्सप्लेनेशन अब हम करते हैं, टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उसको रिज्ड बॉडी के लिए। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं मैस एम है जो कि अटैच है। मैस एम को हमने अटैच किया हुआ एक मैसलेस रोड से, मतलब एक वायर आप कह लो कि एक ऐसी चीज़ से बाइंड किया, थ्रेड कह लें आप, कि उस चीज़ का इतना मैस नहीं है, निग्लिजिबल मैस है, कि हमने सिर्फ ये वाला मैस कंसीडर करेंगे, जिसके साथ इस मैस को बाइंड किया उसके साथ कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम इसको फ्रिक्शन लेस एक्सिस में इसको रोटेट करवाएंगे, मतलब आपने अपने हाथ में पकड़ के इस तरीके से उसे घुमाना है, तो ये आपके पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा, ये मैस आ जाएगा, और ये उसका क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। हमारे पास जो फोर्स होती है सिंपल जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू एम में की इक्वल होती है। यहाँ पे अल्फा क्या ए क्या आ जाएगा? ए आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये जो मैस है वो एंगुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का और लीनियर एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन है? हमने पढ़ा था लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल होता है एंगुलर एक्सेलरेशन में आर अल्फा के। ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा हम यहाँ पे पुट कर देंगे मास, ये तो हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू एम में क्या आ जाएगा? एफ इज़ इक्वल टू एम आर अल्फ़ा। अब ये आपके पास सिंपल इक्वेशन बन गई है। हमने टॉर्क की तरफ जाना है, तो टॉर्क किसके इक्वल है? टॉर्क इक्वल होती है आर क्रॉस एफ के। अब यहाँ पे हमारे पास आर और एफ है, एफ है, हमारे पास आर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? आर एफ इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे एफ इज़ इक्वल टू एम आर अल्फ़ा था ना, तो जब हमने आर से मल्टीप्लाई किया तो एफ़ के साथ आर मल्टीप्लाई हो के आर एफ हो जाएगा, एम आर के साथ आर मल्टीप्लाई हो के आर स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अब आर क्रॉस एफ हमारे पास क्या था? टॉर्क था, तो आर एफ क्या आ जाएगा? टॉर्क के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आर एफ
इक्वल आ गया टॉर्क के, साइड वाली राइट साइड वाली वैल्यू वैसे रह गई। अभी हमने इक्वेशन डेफिनेशन पढ़ी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के। तो ये एम आर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फ़ा वैसे आ जाएगा, तो टॉर्क इक्वल आ जाएगी आई अल्फ़ा के। अब ये वाली बॉडी हम ये वाली इक्वेशन हम देखें टॉर्क की, तो आई अल्फ़ा बन रही है। और अगर आप ये आपके पास एंगुलर टर्म में टॉर्क की वैल्यू है। एफ इज़ इक्वल टू एम में हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन में फोर्स की वैल्यू है। दोनों टर्म्स हमारे पास इक्वल हैं, असेंबल करती हैं फोर्स टॉर्क के साथ। फोर्स जो है एक लीनियर क्वांटिटी लीनियर इक्वेशन के लिए है, जो टॉर्क है वो है एंगुलर मोशन में। तो जो टॉर्क है वो सेम वही रोल प्ले करती है एंगुलर मोशन में जो कि फोर्स प्ले करती है लीनियर मोशन में। टॉर्क की वैल्यू है आई अल्फ़ा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू होती है एम मैस ए एक्सेलरेशन। तो मैंने अभी आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है जो कि मैस प्ले करता है लीनियर मोशन में। तो आपके पास एफ इज़ इक्वल टू एम में हम इनको कह सकते हैं कि ये लीनियर मोशन में लीनियर मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक वैल्यू है। तो एंगुलर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर में फोर्स चेंज हो जाएगी टॉर्क में। फोर्स वही रोल प्ले करती है लीनियर में जो टॉर्क प्ले करता है एंगुलर में। एफ चेंज हो जाएगा टर्म में, एंगुलर में टॉर्क आ जाएगी। मैस हमारे पास लीनियर में है, जब एंगुलर में जाएंगे तो हमने पढ़ा है कि मैस असेंबल करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। जब ए ये लीनियर के लिए तो अल्फ़ा आ जाएगा एंगुलर के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर के लिए फोर्स की वैल्यू थी एंगुलर में वो इक्वल आ जाएगी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा के। दोनों इक्वेशंस एक दूसरे से असेंबल करती हैं। एक इक्वेशन है लीनियर मोशन के लिए, एक इक्वेशन है एंगुलर मोशन के लिए। दोनों सेम रोल प्ले करती हैं। फोर्स जो रोल प्ले करती है लीनियर में, टॉर्क वही सेम रोल प्ले करती है एंगुलर मोशन में। अब हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन अ रिज्ड बॉडी। रिज्ड बॉडी के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू आएगी, तो कंसीडर करते हैं टॉर्क की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं फाइंड करना। यहाँ पे लिखते हैं टॉर्क ऑन अ रिज्ड बॉडी। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रिज्ड बॉडी है। रिज्ड बॉडी कौन सी बॉडी होती है, बहुत सख्त बॉडी होती है, लचकदार होती है। इसके ऊपर फोर्सेस जो होती हैं वो अप्लाई करें तो उसके जो पार्टिकल है वो उन पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सख्त वहीं पे ही रहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते। कंसीडर अ रिज्ड बॉडी मेड अप ऑफ एन स्मॉल पीसेस ऑफ मैसेस। कंसीडर कर रहे हैं एक रिज्ड बॉडी है जिसके ऊपर स्मॉल पीसेस ऑफ मैसेस पड़े हैं, M1 M2 M3 अप टू सो ऑन M तक। और सबका डिस्टेंस भी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो भी उनका M1 का है R1, M2 का R2, M3 का R3 और एक्सेलरेशन जो है उनका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 रिस्पेक्टिवली है। मैग्नीट्यूड पहली टॉर्क के ऊपर हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। हमने टॉर्क को एज अ स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले रहे इसके ऊपर, इसलिए एरो हेड नहीं लगा रहे। मैग्नीट्यूड के ऊपर एरो हेड नहीं लगाते। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन हम उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे हैं, इस वजह से उसके ऊपर एरो नहीं लगा रहे। टॉर्क पहली बॉडी के लिए क्या आ जाएगी, टा1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा 1। M2 के लिए आ जाएगी टा2 M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा 2। ऐसे अप टू सोन n वाले मैथ के लिए आ जाएगा टॉर्क की वैल्यू टा n इज इक्वल टू MN RN स्क्वायर अल्फ़ा n स्क्वायर। टोटल टॉर्क किसके इक्वल होगी, सबका सम कर लेंगे T1 T2 अप टू सोन टा n तक। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगी, जो उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक ही है, O है। और हमारे पास सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन ए है और अल्फ़ा की वैल्यू अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिर्फ एम और आर स्क्वायर जो मैसेस है वो कोई मैस छोटा है कोई बड़ा है, तो उनके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसी का बड़ा होगा किसी का छोटा होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अप टू M1 R स्क्वायर
अप टू सोन एम एन आर एन स्केयर, ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिज्ड बॉडी। ये वाली वैल्यू ए को अल्फ़ा को निकाल के ये वाली वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा की इक्वल आ जाएगी, एल आई की इक्वल आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल आ जाएगी एम वन आर वन स्केयर प्लस अप टू सोन एम एन आर एन स्केयर। ये वाली वैल्यू हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिज्ड बॉडी आ जाएगा और ये इक्वल है आई के, तो हमारे पास टॉर्क इक्वल आ जाएगा आई अल्फ़ा के। थिन रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है 1/12 एम एल स्केयर। थिन रिंग के लिए या हुप के लिए, जो इसके अंदर मतलब ये खाली होती है, इसे हुप कहते हैं, इसके लिए आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्केयर। सिलेंडर के लिए हाफ एम आर स्केयर और स्फेयर के लिए 2/5 एम आर स्केयर और डिस्क के लिए भी हाफ एम आर स्केयर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका डिफरेंट होता है, तो सबके लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। आपने सबके लिए वैल्यू याद करनी है कि थिन रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, रिंग या हुप के लिए क्या होती है, डिस्क या सिलेंडर के लिए क्या होती है और स्फेयर के लिए क्या होती है। ये भी आपको एज अ लॉन्ग आ सकता है पेपर में, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है ये सारी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी लर्न कर लीजिएगा।